हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। हे भगवान, कितनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आज ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैं आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है बस यार, बहुत। लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊँगी, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हो। अब आप खुद ही सोचो, इतनी ज़्यादा गर्मी है और मैं आप सबके लिए इतनी ज़्यादा गर्मी में भी अगर वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को भी तो अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए ना वीडियो पर। ना ही अच्छे व्यूज़ आते हैं, ना ही लाइक्स और कमेंट्स। खैर छोड़ो, जो भी करते हो इट्स ओके, बट यार शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और व्यूज़ तो आने चाहिए ना। क्या आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो बता दीजिए, मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी वीडियो बनाना। लेकिन यार ऐसे मुझे हर्ट होता है जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी गर्मी में आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ और फिर भी कोई अच्छा रेस्पॉन्स ना आए। अगर आप मेरी जगह होते तो आपको भी बुरा लगता ना, तो सेम मुझे भी बुरा लगता है। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं और बकवास नहीं करती हूँ और वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तुम आई एम श्योर तुम जंगकुक के पास से ही आ रही हो, है ना? मैं कहीं से भी आ रही हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? और मैं तुम्हें बताना ज़रूरी भी नहीं समझती। हाँ हाँ ठीक है, मत बताओ, मुझे पता है कि तुम वहाँ क्यों गई होगी। यही देख लेना कि मैं वहाँ पर हूँ या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं मिली तो तुम तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और वैसे भी जंगकुक ने भी तुम्हें सच नहीं बताया होगा, और वो बताएगा भी क्यों? तुम उसकी फ्रेंड हो, उसे लगा होगा कि तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें हर्ट होगा, तो इसलिए उसने तुम्हें सच नहीं बताया होगा। कौन सा सच? यही कि मैं और जंगकुक अब तक एक साथ ही थे। तुम ही सोचो, हम दोनों एक साथ थे, एक कमरे में, और वो भी बंद कमरे में, जंगकुक के बेडरूम में। मैं उसके साथ थी और मैं बस अभी तो आई हूँ वहाँ से, और जंगकुक ने तुम्हें नहीं बताया। खैर वो तुम्हें क्यों बताएगा? वैसे भी ये तो हमारी पर्सनल बातें हैं ना। जंगकुक ने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उसे लगा होगा कि तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हें बुरा लगे। इनफैक्ट मैं तुम्हें रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। तुम ही बोलती हो ना जंगकुक ये वो, जंगकुक मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है, मेरे आगे पीछे घूमता है। तो अब तुम खुद ही देख लो कि जंगकुक किसके साथ टाइम स्पेंड करता है और किससे बातें छुपाता है। उसने तो तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि अब तक हम एक साथ थे, वो भी उसके बेडरूम में, बंद कमरे में, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं है, ये सच्चाई है। अब तुम खुद ही सोचो, जंगकुक ने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसके लिए ये उसकी पर्सनल बात है, और अब वो पर्सनल बात हर किसी को थोड़ी ना बताएगा। मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो तुम्हें मेरी बातें घटिया ही लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फर्ज तो तुम्हें बताना था। अब जो मर्जी तुम वो करो। बाय द वे, बहुत ज़्यादा रात हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई होंगी अब तक जंगकुक के साथ जो थी ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट नाइट डे। क्या सच में आलिया और जंगकुक एक साथ थे, वो भी जंगकुक के बेडरूम में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जंगकुक मुझसे बात क्यों छुपाएगा? अगर ऐसा कुछ होता ना तो पहली बात तो वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। वो आलिया को अपने रूम में कभी नहीं लेकर जाएगा, और अगर लेकर जाएगा भी ना तो रात को, और वो भी लॉक करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आलिया झूठ बोल रही है, वो सिर्फ मुझे ऐसा जेलस फील करवाने के लिए बोल रही है ताकि मुझे बुरा लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। और वैसे भी मुझे पता है कि जंगकुक कैसा है, तो मैं इसकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। हो भी इतनी सुबह सुबह तुम किचन में क्या कर रहे हो? किचन में क्या करते हैं लोग? खाना बनाने आते हैं ना, तो मैं भी खाना ही बनाने आया हूँ। क्या? लेकिन तुम खाना क्यों बना रहे हो? क्या तुम भूल गई कि शादी से पहले तुम मेरे हाथों का बना हुआ खाना कितने मजे से खाती थी? इतना तो तुमने खुद से भी बनाकर नहीं खाया है जितना मैंने तुम्हें बनाकर खिलाया है। तुम भूलो मत, जब हम रात को ग्रुप स्टडी किया करते थे ना,
तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बनाता रहता था, क्योंकि तुम स्टडी कम और खाया ज़्यादा करती थी। और स्पेशली मेरे हाथों की कॉफ़ी याद तो होगी ही ना तुम्हें। कैसी बात कर रहे हो अभी तुम? मुझे सब कुछ याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। और हाँ, मुझे पता है, और वो मैं इसलिए करती थी क्योंकि तुम खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हो। लेकिन तुम यहाँ पर खाना क्यों बना रहे हो? मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ, तुम जाओ। नहीं, आज सबके लिए मैं ही खाना बनाऊंगा। हाँ, बस देखना ये है कि सबको पसंद आएगा या नहीं। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बस तुम जल्दी से बनाओ और लेकर आओ। मैं वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। शुगा, तुम यहाँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा ना, तो मैं तुम्हें क्यों ही बताऊंगा, और ना ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। तुम्हें फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम मेरे बारे में सोचोगी या फिर मेरा कोई काम करोगी। नहीं शुगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो सच है मैं वही बता रहा हूँ और कुछ नहीं। शुगा, ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं बाहर से ही कुछ खा लूँगा। ये शुगा को हो क्या जाता है? कभी तो इतना केयरिंग, इतना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इतना ज़्यादा स्वीट हो जाता है कि मैं खुद उलझन में पड़ जाती हूँ कि ये वही शुगा है क्या। और कभी इतना ज़्यादा रूड, ये इसे हो क्या गया है? कभी मेरी बात सुनता ही नहीं है और अब भी अपनी मर्जी ही चला कर गया है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब शुगा मुझे समझेगा और मेरी बातें मानेगा। सच में होबी, तुमने तो शेफ भी फेल कर दिया। तुम इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम्हें तो शेफ होना चाहिए। हाँ होबी भाई, क्या मस्त कमाल का खाना बनाया आपने, बिल्कुल भाभी के जैसा। जैसा भाभी खाना बनाती है ना, आपने भी बिल्कुल वैसा ही बनाया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, थैंक यू सो मच। मैं तो यही सोच रहा था कि पता नहीं आप सबको पसंद आएगा भी या नहीं। हाँ, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। और रही जिमिन की बात, तो कुछ तो खाना जिमिन ने मुझसे बनाना सीखा है और कुछ मैंने उससे सीखा है। हम दोनों ने ज़्यादातर टाइम साथ में ही स्पेंड किया है, तो ज़्यादातर खाना भी साथ में ही बनाते थे। और ज़्यादातर तो मैं ही जिमिन के लिए खाना बनाता था, क्योंकि उसे मेरे हाथों का खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो हमेशा मुझसे जिद करके खाना बनवाया करती थी। और हम दोनों स्टडी भी किया करते थे ना साथ में, रात को लेट नाइट तक, तो उसे बीच बीच में भूख लग जाया करती थी। वो हमेशा मुझसे खाने बनाने की जिद किया करती थी और मैं उसके लिए आधी रात में ही खाना बनाया करता था। शुगा, क्या हुआ? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ, वो मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर रह गई है, बस उसे ही लेने आया हूँ। शुगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फाइल दे देती हूँ। ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा अपनी मनमर्जी करना, अपनी बातें मनवाना इसे आता है। पहले तो खुद ही जल्दबाजी में घर से चला जाएगा नखरे दिखाकर, और अब वापस आ रहा है कि मेरी फाइल रह गई है। जीनू, जाने भी दो ना, क्यों तुम हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो? मुझे कोई शौक नहीं है हमेशा उसके पीछे पड़े रहने का, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। शुगा, ये लो तुम्हारी फाइल। यही थी ना? हाँ, यही थी। शुगा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम मुझसे अच्छे से बात भी करके नहीं गए और ना ही ब्रेकफास्ट करके गए। जिमिन, मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम तो अपने फ्रेंड के साथ खुश रहती हो ना, तो फिर तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? और तुम मुझ पर ध्यान ही कहाँ देती हो जो तुम इतना सोच रही हो? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हारी शादी मुझसे क्यों हुई है। तुम्हारी शादी तो होबी के साथ होनी चाहिए थी। तुम उसके साथ ही तो खुश रहती हो और कितना कंफर्टेबल भी। और शादी से पहले भी तो तुम दोनों हमेशा साथ ही रहते थे, कॉलेज में भी, घर पे भी और लेट नाइट तक भी। तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो तुम्हें मेरी अटेंशन क्यों चाहिए? शुगा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो और होबी मेरा फ्रेंड है, लेकिन किसी भी एंगल से लगता तो नहीं है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और होबी तुम्हारा फ्रेंड। देखने से तो यही लगता है कि जैसे वो तुम्हारा हस्बैंड हो। शुगा, तुम पागल हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है? मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है कि पता नहीं मॉम डैड ने तुम्हें कहाँ देखा और तुम उन्हें मेरे लिए पसंद आ गई और उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। इनफैक्ट तुम्हारी शादी तो होबी से होनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों तुम मेरी ही लाइफ में आनी थी।
मुझे तो समझ नहीं आता है कि जब तुम हॉबी के साथ खुश हो तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? तुमने मुझसे शादी क्यों की? शुगा तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं और हॉबी जस्ट फ्रेंड है और हमेशा फ्रेंड्स ही थे, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं जो भी सोच रहा हूँ ना वो सही ही सोच रहा हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हॉबी से होनी चाहिए थी और मैं तुम्हें ये बात बार बार बोल सकता हूँ। खैर, मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। जाने से पहले शुगा तुम मेरी बात सुन लो। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब से हमारी शादी हुई है ना, तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश की ही नहीं है। ना ही तो तुमने कभी मेरी तरफ अच्छे से देखा है और ना ही कभी मुझसे अच्छे से बात की है। तो तुम मेरे बारे में खुद से ही अपनी राय बना लेते हो। अगर तुमने कभी मुझे जानने की कोशिश की होती ना शुगा, तो हम हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ ना सही, लेकिन हम फ्रेंड्स ज़रूर बन सकते थे। लेकिन नहीं, तुमने हमेशा मुझ में कमियां ही ढूंढी है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, मुझे हर्ट करना, अपनी मन मर्जी चलाना, तुमने आज तक सिर्फ यही किया है। तुमने कभी मुझे नहीं समझा है और मैं हमेशा रोज़ इसी होप के साथ उठती हूँ सुबह कि शायद आज तुम मुझे समझो, मुझसे अच्छे से बात करो। लेकिन नहीं, शायद ये इस ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत कोशिश की है तुम्हें समझाने की, तुम्हें मनाने की, ये यकीन दिलाने की कि शायद हम अपनी लाइफ में एक चांस दे सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन नहीं, तुम नहीं समझोगे। और पता नहीं क्यों तुम समझना भी नहीं चाहते हो। क्यों शुगा? ऐसा मुझ में क्या कमी है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? देखो जिमिन, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन बस एक रियलिटी है जो तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम मेरे लिए नहीं बनी हो और ना ही मैं, और इस जन्म में तो मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता और ना ही तुमसे कभी प्यार कर सकता हूँ। और अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो या फिर कर रही हो ना, तो इसमें तुम्हारी गलती है। मुझसे कि कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना तुम, और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। अब मैं थक चुकी हूँ अपनी लाइफ से, स्ट्रगल करते करते हार मान चुकी हूँ मैं। मुझे लगता था कि एक दिन तुम मान जाओगे, तुम मुझे समझ जाओगे, लेकिन नहीं शुगा, तुम समझने की बजाय सब कुछ बिगाड़ रहे हो। पता नहीं तुम मुझे इतना गलत क्यों समझते हो। मैं हमेशा यही होप करती हूँ कि तुम मुझे समझोगे और हम दोनों की लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन नहीं शुगा, तुम कुछ भी बेटर नहीं करना चाहते हो। तुम एक बात को लेकर सारी जिंदगी कैसे बैठ सकते हो? तुम कभी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? आई एम सॉरी मॉम, लेकिन शायद मैं आपका ड्रीम पूरा ना कर पाऊँ, मैं शुगा को पहले की तरह ना कर पाऊँ। और कितनी कोशिश करूँ मैं, मुझे रोज़ यही लगता है कि शायद तुम आज मान जाओगे, तुम समझ जाओगे, क्योंकि तुम एक सेकंड के लिए ना ऐसा लगता है मुझे जैसे तुम केयरिंग हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, लेकिन नहीं, अगले ही सेकंड तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हो। क्यों शुगा, क्यों? मेरी बात सुनो, तुम मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पीछा करते करते पागल हो गया हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, और आपसे क्या ही गलती होगी? आप तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं हो, बस ऐसे ही। मुझे काम बहुत ज़्यादा है तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा भी क्या काम है जो तुम एक सेकंड के लिए मेरी बात नहीं सुन सकती हो? क्या जंकुक, तुम हमेशा क्यों तेरे को परेशान करते रहते हो? चलो ना, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम थी कहाँ? मैं देख रहा था तुम ब्रेकफास्ट पर भी नहीं आए। वो क्या है ना, डैड का कॉल आया था तो बस मैं डैड से ही बात कर रही थी, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट पर नहीं आ पाई। तुम छोड़ो ये सब कुछ, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। सॉरी थे, अगर अब तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो तो कोई बात नहीं, मैं आलिया के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, तुम अपना काम करो, ठीक है? बाय। चले भी गए। पहले तो ऐसा नहीं करते थे, हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, मुझे मनाते भी थे अगर मैं बात नहीं करती थी, और आज चले भी गए और मुझे कहा भी नहीं कि तुम भी चलो। कहीं आलिया जो कह रही थी वो सच तो नहीं था? नहीं, जंकुक ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इस बात से इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है? अच्छा ही है ना कि वो अब उस आलिया के साथ है, कम से कम वो मुझे अब परेशान तो नहीं करते हैं ना, हमेशा मुझे टॉर्चर तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लग रहा है। क्यों? जंकुक उस आलिया के साथ हैं तो मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, और मेरी हार्ट में एक ये पेन क्यों हो रहा है?
कहीं आलिया जो बोल रही थी वो सच तो नहीं था ना? नहीं, जंकुक ऐसे नहीं है।